गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण जो है चैप्टर को पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आसन कोण एडसेसेंट एंगल क्या होता है। मैं थोड़ी सी आप लोग को जल्दी से बता देता हूं कि एडसेसेंट एंगल को कैसे पहचानते हैं। देखिए, जैसे इसे मैंने खींच दिया, अगर मैं कहूं कि इस कोण का नाम है एंगल ए और इस कोण का नाम है एंगल बी, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल है यानी कि आसन कोण है। क्यों आसन कोण है, तो आप बताएंगे इसके दो कारण। पहला, कि इनके बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है। और दूसरा, इनका जो शीर्ष है वो भी क्या है? उभयनिष्ठ है यानी कि कमल। तो ये दो कंडीशन से ही आप किसी भी भुजा को पहचान जाएंगे, किसी भी कोण को पहचान जाएंगे कि वो आसन कोण है या नहीं है। ये दो प्रॉपर्टीज भी काफी होता है आसन कोण को पहचानने के लिए। यानी आप किसी भी एंगल को अगर चेक करना चाहते हैं कि वो आसन कोण है या नहीं है, तो आप उसमें दो चीज चेक कीजिए कि क्या कोई ऐसी भुजा है जो कि दोनों कोण में यूज हो रही है, और एक चीज कि क्या दोनों का शीर्ष जो कोण बनता है उसका शीर्ष दोनों का सेम है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो हम उसे आसन कोण कहेंगे, अगर ये दोनों में से कोई एक है तो हम उसे आसन कोण नहीं कहेंगे। इतनी चीजें आप लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। तो चलिए इसी पे आधारित हम एक छोटा सा सवाल करते हैं और क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, आज सभी बच्चों को पोल सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर देना है। एकदम ध्यान से प्रश्न को देखिए और पोल सेक्शन में उत्तर करना है। इसमें आपको कोण 1 और कोण 2 के बारे में बताना है कि क्या ये आसन कोण है या नहीं है। तो हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि इन दोनों कोणों का जो शीर्ष है क्या वो सेम है, क्या इनके बीच में कोई ऐसी भुजा है जो कि कमन है। तो ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, कोई एक होने से आसन कोण नहीं हो जाएगा। यानी शीर्ष भी सेम होना चाहिए और एक कमन भुजा भी होना चाहिए, तभी हमारा उत्तर होगा यस, नहीं तो नो। तो चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए कि क्या कोण 1 और कोण 2 जो है आसन कोण है या नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। कोशिश कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, एकदम आसान सवाल है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आसन कोण क्या होता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, एकदम चिंता नहीं करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए पोल सेक्शन में आंसर आप लोग जरूर कीजिए। कुछ बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हैं तो आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगती है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। और बहुत ही जल्द 1 से 2 महीने में आप लोग 10th क्लास में चले जाएंगे। तो थोड़ा मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। ठीक है। तो खूब मन लगा के पढ़ाई करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। वेरी गुड। बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 30 सेकेंड है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को कोशिश करना है। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। एकदम सही दिशा में आंसर आ रहा है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। कोशिश कीजिए और 20 सेकेंड। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। सभी बच्चों को उत्तर करना है। लास्ट के 20 सेकेंड। 3 बच्चों के अभी भी उत्तर नहीं आए हैं, सभी बच्चों को उत्तर करना है। और ये जो बच्चे क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं 4-5 मिनट, आपका डेली क्लास का स्टार्टिंग का चीज छूट जाता है। तो ये आपको नुकसान करेगा, ये चीजें कभी समझ में नहीं आएगी अगर आप क्लास को समय से नहीं जुड़ेंगे तो। लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए आसन कोण के लिए दो कंडीशन है कि दोनों कोणों का शीर्ष सेम होना चाहिए। एक का शीर्ष यहां है, एक का शीर्ष यहां है, यानी दोनों कोणों का शीर्ष अलग अलग है, यानी कि ये आसन कोण नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि सर इसमें तो एक भुजा कमन है। देखिए ये वाला भुजा जो है इसमें भी है, इसमें भी है, तो भुजा कमन होने से ये आसन कोण नहीं हो जाएगा। दोनों कंडीशंस होने चाहिए, ठीक है, दोनों कंडीशंस होने चाहिए। बात समझ में आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि ये कोण 1 और कोण 2 जो है आसन कोण नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। यहां तक आप लोगों ने जो है पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि आसन कोण को कैसे पहचानते हैं, आसन कोण क्या होता है, ठीक है। यहां तक आप लोगों ने पिछली क्लासेस में चीजें को पढ़ लिया था, ठीक है। किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। सर मुझे दोबारा से समझा दो। आपने पिछली क्लास किया था? आपने पिछली क्लास किया था? यस सर। पिछली क्लास में मैम ने ये पढ़ाया होगा, आपको नहीं समझ में आया था? सर समझ तो आया था, क्वेश्चन समझ नहीं आया। आसन कोण के लिए दो कंडीशन होता है। कौन कौन सा कंडीशन होता है पता है आपको? इस नो सर। कोण 2 का और कोण 1 का जो शीर्ष है वो एक है कि अलग अलग है, बताइए तो। एक है। कोण 1 का शीर्ष यहाँ पे है, दिख रहा है, ये रहा कोण 1 का शीर्ष, ठीक है। और कोण 2 का शीर्ष ये रहा, दोनों में अंतर दिख रहा है? दोनों अलग अलग शीर्ष, दोनों का शीर्ष अलग अलग है, दोनों का शीर्ष अलग अलग है। नो सर। अरे यार आपको अभी अभी मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है? ये शीर्ष 1 का है और ये शीर्ष 2 का, दोनों का अलग अलग नहीं है जी? यस सर है। तो फिर ये आसन कोण नहीं है, क्योंकि आसन कोण के लिए दोनों चीजें होनी चाहिए। एक भुजा भी कमन होनी चाहिए और शीर्ष भी कमन होना चाहिए, यानी एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग शीर्ष है, इसीलिए ये आसन कोण नहीं है। अब ओके सर। क्लास को ध्यान से नहीं सुनिएगा तो नहीं समझ में आएगा। यही चीज मैं कब से बता रहा हूं। सॉरी सर। क्लास को अगर आप लोग ध्यान से नहीं लेंगे, ध्यान से नहीं करेंगे, तो चीजें बताने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएंगी। तो क्लास को ध्यान से सुनना होता है, समझना होता है, जो मैं बताता हूं उसको ध्यान से सुनना होता है। नहीं सुनिएगा तो फिर कितना बार भी आपको बता दिया जाए आप समझ नहीं पाओगे। कभी कभी क्या होता है ना कि हम क्लास कर रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। आपको लगता है कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई किसी काम का नहीं होता। पढ़ाई के टाइम में हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए, तभी चीजें समझ में आएंगी। चलिए, तो यहां तक आप लोगों ने पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा टॉपिक है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। इसको मैं पहले आपको एकदम आसान भाषा में समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैंने आप लोग को रेखा का 3 प्रकार बताया था, अगर आप लोग को याद हो तो। मैंने रेखा का 3 प्रकार बताया था, जैसे ये एक रेखा हो गया, एक ये रेखा हो गया, ठीक है, और एक जो है आपका रेखा हो जाएगा ये, ठीक है। इन दोनों तीनों रेखा का नाम कौन बताएगा? अपना नाम लिखिए चैट सेक्शन में। इन तीनों ही रेखा का नाम कौन बताएगा? इन तीनों ही रेखाओं का नाम कौन बताएगा? जो भी बताएगा अपना नाम लिखिए चैट सेक्शन में, ठीक है। जो बच्चा बताएगा वो अपना नाम लिखेगा चैट सेक्शन में। इन तीनों ही रेखा का नाम जो है कौन बच्चा बताएगा? इन तीनों ही रेखा का नाम जो भी बच्चा बताना चाहता है वो अपना नाम लिखेगा, ठीक है। देखिए माइक म्यूट कीजिए अपना। चलिए, तो सबसे पहला नाम आया है हर्षिता का। हर्षिता बताइए पहले वाले का क्या नाम है, ऑप्शन ए वाले का? सर समांतर परिभाषा है इसकी मैम, ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं होती समांतर रेखाएं कहलाती है। वेरी गुड। और ऑप्शन बी वाले का क्या नाम है? मैम सर प्रतिच्छेदी,
यदि दो रेखाएं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसे क्या कहेंगे? लंबवत रेखा। नीचे वाला जो है प्रतिच्छेदी रेखा है, ऑप्शन बी जो है लंबवत रेखा है, परपेंडिकुलर लाइंस। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को जब ये प्रतिच्छेद कर रही हैं तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसीलिए ये लंबवत रेखा है। क्लियर है सभी बच्चों? माइक म्यूट कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। एकदम सही बताया इन्होंने, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को आता है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका समानांतर रेखा, ये हो गया लंबवत रेखा, और ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। अब ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि अब इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। देखिए, जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो इनके आमने सामने की कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। जैसे एक कोण यहां बनेगा तो इसे नाम दे देते हैं कोण 1, और एक कोण यहां बनेगा तो ये हो गया कोण 2। तो इन दोनों कोण को क्या कहेंगे? कोण 1 और कोण 2 एक दूसरे का शीर्षाभिमुख है, क्योंकि इनका शीर्ष जो है एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसे हम क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। और ये कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण 1 और कोण 2 क्या हो गया? शीर्षाभिमुख हो गया। दो कोण और बनेगा, कौन सा? एक बनेगा इधर में कोण 3 और एक बनेगा इधर में कोण 4। तो यहाँ पे कोण 3 और कोण 4 क्या है? शीर्षाभिमुख है। यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो टोटल 4 कोण बनता है। तो आमने सामने की भुजा को क्या, कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? आमने सामने की कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी कि कोण 3 जो है शीर्षाभिमुख कोण है किसका? कोण 4 का। कोण 3 जो है कोण 4 का शीर्षाभिमुख है, और कोण 1 जो है वो किसका शीर्षाभिमुख है? कोण 2 का। बताइए, किसी बच्चे को डाउट है? एकदम आसान होता है। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि काटती हैं, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और उसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। ठीक है, आरके परदीपुरिया नाम से जो बच्चा है, देखिए आप कैमरा ऑन करके अनावश्यक इशारे करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए इसी चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब दो रेखाएं एक रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो टोटल 4 कोण बनते हैं। इस प्रकार बने आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आमने सामने का यानी कि कोण 1 जो है कोण 3 का क्या है? शीर्षाभिमुख है। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि कोण 4 जो है किसका शीर्षाभिमुख है? कोण 2 का। बताइए, शीर्षाभिमुख कोण में कुछ भी ऐसा है जो कि मुश्किल है किसी भी बच्चे को? एकदम आसान होता है। शीर्षाभिमुख कोण क्या है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने की कोण जो है बराबर होती हैं, और आमने सामने की कोण जो है एक दूसरे के लिए शीर्षाभिमुख कोण होती है। ठीक है, अब देखिए आगे, जैसे यहां पे कोण 1 और कोण 3 जो है क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण 2 और कोण 4 क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। और ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर भी होते हैं। ठीक है, जो आमने सामने वाले कोण है क्या होगा? यानी कि कोण 1 और कोण 3 बराबर होगा, कोण 1 और कोण 3 बराबर होगा। अब फिर कोण 2 और कोण 4 जो है क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ में आया? तो शीर्षाभिमुख कोण को पहचानना एकदम आसान है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताइए, एकदम सरल है जी। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? हाउ टू प्रूव वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है कि हम कैसे साबित करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है बराबर होते हैं। ठीक है, अभी आपको सिर्फ ये पहचानना है कि कौन सा कोण होता है वर्टिकली अपोजिट, और इसे कैसे पहचानते हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट कोण है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब मैं अगर कोई भी कोण दूंगा तो आप पहचान जाएंगे कि उसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा। बताइएगा। अब मैं एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं, आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, एकदम छोटा सा। जैसे मैंने यहां पे दो रेखा को काट दिया, ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, इस कोण की मैं बात कर रहा हूं, इसका नाम मैंने दे दिया कोण ए। ठीक है, और इस कोण का मैंने नाम दे देता हूं, एक कोण का नाम मैं दे दिया कोण बी। अब यहां पे आपको एक छोटा सा सवाल है कि क्या कोण ए और कोण बी शीर्षाभिमुख है?
एक सेकेंड, ठीक है, क्या शीर्षाभिमुख कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है? ऑप्शन भी है ए बी, यस नो, बताइए आपका आंसर क्या होगा? नहीं है, क्लियर दिख रहा है, एकदम नहीं है, ठीक है, क्योंकि टोटल जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो टोटल 4 कोण होता है। यानी कि अगर हम देखें तो इसका शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पे केवल ये वाला होता, लेकिन ये बड़ा वाला हो गया, मतलब कि ये नहीं है, और इसका जो होता ये सामने वाला होता, यानी कि ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन शीर्षाभिमुख कोण होता है और कौन शीर्षाभिमुख कोण नहीं होता है। चलिए, एक क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, एकदम ध्यान से पोल सेक्शन में आंसर करना है। इस क्वेश्चन में बताना है कि एंगल ए और बी क्या एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए, इस कोण की बात की जा रही है कि क्या ये इस कोण का शीर्षाभिमुख है बी, ठीक है, इस दोनों तरफ की कोण को लेकर बात की जा रही है। आधे बच्चों का उत्तर ऑलरेडी गलत हो चुका है, यानी 30 बच्चों का आंसर में 18 बच्चों का आंसर गलत है। सोचिए कितनी जल्दबाजी में आप आंसर कर रहे हैं। 18 बच्चों में 14 बच्चों का आंसर गलत है। समझ रहे हैं आप लोग कितनी ज्यादा आप लोग जल्दबाजी में हैं? यही होता है, जो सबसे पहले आंसर करते हैं ना उनका ही गलत होता है, समझने के बाद भी गलत है। यानी सिर्फ 3 बच्चों का उत्तर सही है, बाकी सभी का गलत है। सोचिए, जल्दबाजी इसीलिए मैं कहता हूं कि नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी करेंगे गलत होगा, जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा, ठीक है। सोचिए, सिर्फ 4 बच्चों का आंसर अभी तक सही हुआ है, सिर्फ 4 बच्चों का। 40 बच्चों में सिर्फ 4 बच्चों का सही है, 36 बच्चों का आंसर गलत है। आप आइडिया लगाइए कि आप कितनी ज्यादा जल्दबाजी में हैं। कितनी बार कहता हूं कि जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से पहले प्रश्न को समझिए, देखिए ध्यान से, फिर आंसर कीजिए। लेकिन आप लोग इस बात को नहीं मानते हैं और जल्दबाजी में आंसर करते हैं और फिर गलत कर देते हैं। लास्ट के 30 सेकेंड, और जितना समय चाहिए होता है ना उससे मैं 10 सेकेंड ज्यादा ही देता हूं। लास्ट के 30 सेकेंड है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 10 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी भी 10 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 20 सेकेंड, अंतिम 20 सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड। देखिए, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा अगर दोबारा आप माइक ऑन करके आंसर बोलने की कोशिश करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे आंसर कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, अंतिम 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप देख सकते हैं कि आधे से अधिक बच्चों का ये आसान सा सवाल गलत है। एक बात बताइए, अभी भी मैंने बताया कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, और आमने सामने की कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो कोण बी का शीर्षाभिमुख कोण तो केवल ये वाला होगा ना, ये पूरा थोड़े होगा, पूरा नहीं होगा, यानी कि ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। सिंपल सा सवाल था।
और आधे से अधिक, क्या मैं कहूं कि 6 बच्चों का आंसर सही था, बाकी सभी का गलत था। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा आप लोग जल्दबाजी करते हैं। बात समझ में आया? तो ये होता है जल्दबाजी का नतीजा। आपके सामने क्लियर दिख रहा है, ठीक है, कि आमने सामने की कोण बराबर होता है। यानी अगर मैं बताऊं तो ये वाला कोण जो होगा इसके बराबर होगा, और ये रेड वाले के बराबर जो है ये सामने वाला होगा, ठीक है। टोटल 4 कोण बनता है, और ये पूरा कोण जो है इस पूरे कोण के इधर वाले के बराबर होता है, ठीक है, ना कि इस केवल एक छोटे से कोण के बराबर होता है। जैसे अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये ऊपर वाला कोण किसके बराबर होगा? नीचे वाले कोण के बराबर, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल कीजिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29। मैंने बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पे एक 135 डिग्री का कोण है, तो सामने वाला जो x है उसका मान कितना होगा? क्योंकि सामने वाला क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण होगा, तो सामने वाले का मान कितना होगा यही आपको बताना है पोल सेक्शन में। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से देखिए, कोशिश कीजिए। जल्दबाजी कीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण को विशेषता आप लोग जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं जो है शीर्षाभिमुख कोण कहलाती हैं, और वो आपस में बराबर होती है, ठीक है, उनका माप जो है बराबर होता है। तो एकदम आसान सवाल है ये। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन में आंसर कैसे करेंगे? तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे ही उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का, पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही आप इस पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का, ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे कि एक्स का मान क्या होगा। लास्ट के 40 सेकेंड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे जल्दी से, लास्ट के 40 सेकेंड। आधे बच्चों का उत्तर अभी तक नहीं आया है, आधे बच्चों का उत्तर अभी तक नहीं आया है। एकदम आसान सवाल है, आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे कोण 135 और एंगल एक्स जो है एक दूसरे के लिए शीर्षाभिमुख कोण है, और आप लोग जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं, आमने सामने होते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश करेंगे पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 20 सेकेंड, बहुत ही आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे जल्दी से। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इस आसान सवाल में भी 17 लोगों का आंसर गलत है, इस आसान सवाल में भी 17 लोगों का आंसर गलत है। बताइए, मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 135 डिग्री का है, तो ये भी कितना होगा? 135 डिग्री का होगा।
क्योंकि ये क्या है, आमने सामने का शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 135 डिग्री। सिंपल सी बात है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। मतलब इससे भी आसान सवाल क्या होगा। ठीक है, ये बबीता नाम से जो बच्चा है, बार बार आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप ऐसे ही क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो मैं क्लास से आपको बाहर कर दूंगा। एक ही चीज को बार बार आप टाइप कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 135 डिग्री। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डाउट है तो माइक ऑन करके कोई भी बच्चा पूछ सकता है। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आमने सामने की भुजा होती है, कोण होती है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। बहुत ही सरल है एकदम। चलिए अगला टॉपिक है आपका ट्रांसवर्सल लाइन, जिसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा। और ये भी एकदम आसान होता है। क्या होता है, तिर्यक रेखा। देखिए मैं इसको पहले आपको एकदम सरल भाषा में समझा देता हूं। देखिए ये मैं क्या लिखता हूं, यहां पे मैंने ले लिया दो कोई भी रेखा। ठीक है, ये दो रेखा है। क्या है, दो रेखा है। ध्यान से देखिएगा, ये दो रेखा है। ठीक है, जब कोई रेखा किसी दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काटती है, यानी ये एक रेखा है, ठीक है, और दो रेखा को काट रही है। कितने रेखा को काट रही है, दो रेखा को काट रही है, तो इसका नाम है एल। इसका नाम क्या है, एल। और इन दो रेखा को जो काटी है उसको हम नाम दे देते हैं एम और एन। यानी तिर्यक रेखा होती क्या है कि जब कोई रेखा किसी भी दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है। कि यानी कि यहाँ पे एल जो है क्या है, तिर्यक रेखा है। क्या है ये, तिर्यक रेखा है। हम इसे तिर्यक रेखा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको डिफिनेशन बताया कि जब कोई भी रेखा दो रेखा को दो बिंदुओं पे अलग अलग दो बिंदुओं पे, कौन कौन से बिंदु पे, तो एक यहां पे बिंदु है मान लेते हैं ओ, एक यहां पे बिंदु है मान लेते हैं पी। तो जो रेखा एल है वो दो रेखा एम और एन को अलग अलग दो बिंदु पे ओ और पी पे काट रही है, इसीलिए एल जो है क्या है, तिर्यक रेखा है। क्या है, तिर्यक रेखा है। अब इसी चीज को लिखे हुए भी देख लीजिए, जब कोई रेखा किन्हीं दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है। ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक रेखा को भी काट सकती है, यानी एक दो तीन, इसे भी काटेगी तो ये रेखा क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा ही कहलाएगी। यानी दो रेखा को काटे या दो से अधिक रेखा को काटे, ये क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा ही कहलाएगी। क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सा ये था। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे यहां पे देखिए, ये एल क्या है, तिर्यक रेखा है। ये जेड क्या है, तिर्यक रेखा है। क्यों तिर्यक रेखा है, क्योंकि ये यहाँ पे एक बिंदु पे काट रही है, एक यहाँ पे, यानी दो रेखाओं को काट रही है। इसी प्रकार जेड भी है, वाई और एक्स रेखा को दो बिंदु पे काट रही है, इसलिए ये भी तिर्यक रेखा है। कुछ और उदाहरण भी देखिए, जैसे ये एल रेखा क्या है, तिर्यक रेखा है। क्यों, क्योंकि ये रेखा एन एम पी को तीन अलग अलग बिंदु पे काट रही है, इसीलिए ये क्या है, तिर्यक रेखा है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो ये रेखा जो जेड है ये भी तिर्यक रेखा है। क्यों, क्योंकि ये रेखा वाई एक्स और यू तीनों को क्या काट रही है, तीन बिंदु पे काट रही है। एक यहां काट दी, एक यहां काट दी, एक यहां काट दी। बात समझ आया। तो इन सभी चीजों को आपको पहचानने आना चाहिए। तो अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उसका उत्तर देना है। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूं कि ये के है और ये एल है, और मैं आपसे पूछूं कि रेखा के जो है
ठीक है, क्या वो एक तिर्यक रेखा है? यस और नो। रेखा के जो है क्या एक तिर्यक रेखा है? यस और नो? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तिर्यक रेखा तब होगी जब दो रेखा को काटे या दो से अधिक रेखा को काटे। केवल एक रेखा को काटेगी तो हम उसे तिर्यक रेखा नहीं, बल्कि इसको हम क्या कहेंगे? ये प्रतिच्छेदी रेखा है। ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। तिर्यक रेखा के लिए या तो दो रेखा को काटे या तो दो से अधिक रेखा को काटे, तब हम उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। एकदम आसान था ये, ठीक है, सरल है एकदम। चलिए, तो एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा पोल सेक्शन में। बहुत ही सरल प्रश्न है कि क्या इसमें ये जो है तिर्यक रेखा है? यस और नो में जवाब देना है। ठीक है, कि क्या ये जो दिख रहा है रेखा पी, क्या वो तिर्यक रेखा है? यस और नो में आंसर करना है। यस और नो में आंसर करना है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए कि रेखा पी जो है तिर्यक रेखा है या नहीं है। अगर नहीं है तो बी, अगर है तो ए। एकदम सरल क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए, जल्दबाजी में अभी भी 8 बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है। मतलब कुछ बच्चे जो है ना, सिर्फ जैसे लगता है ना टीवी देख रहे हैं, क्लास की बातों को सुनते ही नहीं है। जैसे लोग टीवी देखते हैं ना, बस वैसे ही। बाबू, क्लास को ज्वाइन कर लेने से आप नहीं सीख जाओगे। क्लास को सुनना भी होता है, समझना भी होता है, ध्यान से देखना भी होता है। जब तक आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो केवल क्लास को कनेक्ट कर लेने से आप चीजों को नहीं सीख जाओगे। ठीक है, तो कोशिश करना होता है कि हाँ, हम पढ़ रहे हैं, हमें सीखना चाहिए, हमें सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि एग्जाम्स होने वाले हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं, इसलिए हमें सीखना चाहिए। हर किसी के सपने होते हैं, आप कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई पुलिस, पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हैं। वो सपने ऐसे आसानी से साकार नहीं होंगे। उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको मन लगा के, ईमानदारी से, अभी से ही पढ़ाई करनी होगी, तभी जाके आप अपने उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सके। चलिए, लास्ट के 40 सेकंड इस प्रश्न के लिए। अभी भी 20 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। ठीक है, अभी भी 20 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 40 सेकंड है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। मैं बार बार बता रहा हूं कि कैसे इस प्रश्न का उत्तर करना है। तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है, उस स्क्रीन पे 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का। जैसे ही आप इस एक्टिविटीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का। और जैसे आप इस पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा ए बी सी, सॉरी, दो ही ऑप्शन है तो इसमें 2 ऑप्शन आएगा ए और बी। इसके बाद आपको जो इनमें से सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देना है। तो ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे जरूर आंसर करें पोल सेक्शन में, इसी से आपकी अटेंडेंस लगती है, आप इसी से स्टार बच्चों की लिस्ट में आते हैं, और यही सारी चीजें देख के आपके टीचर आपको एग्जाम में मार्क्स देते हैं। तो पोल में जरूर आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकंड है इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप देखिए, इसमें भी 11 बच्चों के उत्तर गलत हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा नो। क्यों? क्योंकि जब दो रेखा को एक रेखा काटती है तब हम उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। यानी 2 से अधिक रेखा को काटेगी तब।
अगर एक रेखा को एक रेखा काटेगी तब तो प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, लेकिन जब एक रेखा दो या दो से अधिक रेखा को काटती है तब हम उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे तो एक रेखा दूसरी रेखा को काट रही है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ना कि तिर्यक रेखा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नहीं। बात समझ में आया? अब देखिए एक और चीज है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने दो रेखा ले लिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया एम, इसका नाम दे दिया एन, और इसका नाम मैंने दे दिया के। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या एम जो है तिर्यक रेखा है? सभी बच्चे बताइए तो, बताइए क्या एम तिर्यक रेखा है? यस और नो, क्या एम तिर्यक रेखा है? एकदम गलत जवाब। एम तिर्यक रेखा नहीं है बाबू। मैंने कितनी बार बताया कि जब एक रेखा दो रेखा को काटती है, ये एम जो है कितनी रेखा को काट रही है? सिर्फ एक ही रेखा एम को के को काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा नहीं है। एक्चुअल में तिर्यक रेखा कौन है यहाँ पे? यहाँ पे तिर्यक रेखा है के, क्योंकि के जो है दो रेखा को काट रही है, एम और एन को। तो यहाँ पे के तिर्यक रेखा है, ना कि एम और एन। तो एम तिर्यक रेखा नहीं है, एन भी तिर्यक रेखा नहीं है, केवल के जो है यहाँ पे तिर्यक रेखा है। बात समझ में आया? तो आप लोग ऐसे ही करते हैं, जल्दबाजी में कुछ भी आंसर कर दो। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान दीजिए। अगर आप चीजों को ध्यान से नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे तो गलत होगा। ठीक है, ध्यान से समझना होता है। चलिए अगला प्रश्न कीजिए। इस प्रश्न में आपको एक इसमें तिर्यक रेखा है, बाकी दो अन्य रेखाएं हैं, तो आपको पहचानना है कि इनमें से तिर्यक रेखा कौन सा है। जैसे एक रेखा है एन, एक रेखा है पी और एक रेखा है एम। इन तीनों रेखा में तिर्यक रेखा कौन सा है आपको पहचानना है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। आपको इसमें से तिर्यक रेखा को पहचानना है, जल्दबाजी मत कीजिएगा बाबू, बार बार कह रहा हूं जल्दबाजी मत कीजिएगा। तीन रेखा में से सिर्फ एक रेखा जो है तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा क्या होती है? जो दो या दो से अधिक रेखा को अलग अलग बिंदु पे कट करे, यानी कि प्रतिच्छेद करे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आपको इसमें से बताना है कि कौन सी रेखा जो है तिर्यक रेखा है। यहाँ पे तीन रेखाएं दिखाई दे रही होंगी, एन पी एम, और आपको पहचानना है कि इनमें से तिर्यक रेखा कौन सी है। और तिर्यक रेखा मैंने आपको बता रखा है कि जो रेखा अन्य दो रेखाओं को या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पे कट करती है। ठीक है, दो या दो से अधिक रेखा को। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, अभी समय है, पूरे 1 मिनट का समय है, आराम से कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। हो गया सर। तो माइक ऑन नहीं करना है बाबू। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। अभी भी आधे बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, 40 सेकंड का और समय है। आधे बच्चों का उत्तर अभी तक नहीं आया है, 40 सेकंड का समय है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 40 सेकंड का समय है, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। बहुत ही आसान सवाल है, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के उत्तर सही आ रहे हैं, सिर्फ 5 बच्चों के उत्तर अभी तक गलत हुए हैं, बाकी 50 बच्चों के उत्तर सही हैं। वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझिए। देखिए, जो रेखा दो या दो से अधिक रेखा को काटे उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तो अगर रेखा एन को लें तो ये कितने रेखा को काट रही है? सिर्फ एक रेखा एम को। अगर रेखा पी को लें तो ये कितने रेखा को काट रही है? सिर्फ एक रेखा एम को। ठीक है, लेकिन अगर रेखा एम को लेते हैं तो एम कितने रेखा को काट रही है? पी और एन दोनों को काट रही है। इसीलिए रेखा एम जो है वो क्या है? तिर्यक रेखा है। बाकी जो है तिर्यक रेखा नहीं है। क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेखा एम जो है तिर्यक रेखा है। पूछिए, एक बच्चे ने लिखा है कि सर कुछ बोलना है, पूछिए, माइक ऑन करके पूछिए। सर जी, जब पोल में जा रहा हूँ ना तो वहां पे बी ऑप्शन पे 39 वोट लिख रहा है, और ए ऑप्शन पे 1, और डी ऑप्शन पे 5, और सी पे 2 ऐसे लिख रहा है उस पे, हाँ, जब आप पोल में आंसर पूछ रहे हो तो। हाँ, एक्चुअली इसलिए क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि कितनी बच्चों ने गलत आंसर किया, यानी बी के अलावा जितने बच्चों ने आंसर किया उन सबका गलत था। सर आपने पोल बंद नहीं किया था तब भी दिख रहा था, वोट करे जा रहे थे सब। नहीं, पोल में बंद कर दिया। नहीं, पोल बंद करने से भी पहले, मतलब जैसे हम आंसर कर रहे हैं ना तभी पुराने दिखा। क्वेश्चन का दिखा रहा था वो। ठीक है, चलिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान था एकदम। चलिए, अब देखिए, आपने 3 प्रकार की रेखाओं को पढ़ लिया, 4 प्रकार का। एक आपने कौन सा रेखा पढ़ा था? समानांतर रेखा। समानांतर रेखा, इसमें क्या होता है कि 2 रेखाएं होती हैं और एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे ये रेखा, हम इसको ले लेते हैं, रेखा एक का नाम दे देते हैं एल, एक का नाम दे देते हैं एम। तो ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी, इनके बीच की दूरी क्या होती है? हमेशा बराबर होती है, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। तो इनको क्या कहते हैं? समानांतर रेखा। इनको कितना भी आगे बढ़ाइए, ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। तो ये समानांतर रेखा है। फिर मैंने आपको बताया था प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? तो आपको मैंने बताया कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को कट करे और उन दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ बिंदु आ जाए, तो जैसे रेखा एल इसको ले लेते हैं, इसको रेखा एम ले लेते हैं, तो इसमें एक बिंदु ऐसा है जो एल का भी है हिस्सा और एम का भी है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। ठीक है, और तीसरी आपने क्या पढ़ा था? लंबवत रेखा। जब एक दूसरे को रेखा प्रतिच्छेद करे और 90 डिग्री का कोण बन जाए। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन जाए, जैसे ये एल हो गया और ये एम हो गया। ठीक है, तो ये एल और एम जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं और 90 डिग्री का कोण बन जा रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे? लंबवत रेखा। यहां तक आपने पढ़ रखा था, और आज आपने चौथी रेखा पढ़ा, इसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा में क्या पढ़ा आपने कि जब एक रेखा, ठीक है, एक रेखा दो या दो से अधिक रेखा को अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे, जैसे यहां पे देखिए। ठीक है, तो यहां पे रेखा एक ले लेते हैं एम और एक ले लेते हैं एन, और ये है एल। तो यहाँ पे एल जो है तिर्यक रेखा होगा। क्यों तिर्यक रेखा होगा? क्योंकि ये दो रेखा यानी कि एम को और एन को दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है। लेकिन आपसे कोई कहे कि क्या एम प्रतिच्छेदी तिर्यक रेखा है, तो आप कहेंगे कि नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एम जो है सिर्फ एक रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है और वो है एल, और एन भी तिर्यक रेखा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी सिर्फ एक ही रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है और वो है एल। जबकि तिर्यक रेखा क्या होता है? जब दो या दो से अधिक रेखा को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे एल जो है क्या है? तिर्यक रेखा है। किसी भी बच्चे को डाउट है इन चारों रेखा में तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये चारों आप जब तक नहीं समझेंगे तो आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो किसी भी बच्चे को यहां तक डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए।